दिया था, घर वालों ने परिवार वालों किसी ने निकाल दिया। बेचारे 14 वर्ष जंगलों में मारे मारे घूमे, वहाँ कोलवीर बंदरों को इकट्ठा किया और परिवर्तन करके दिखा दिया। कोलवीर बंदरों का किया, लेकिन क्षत्रियों का कोई किया और द्वापर में भगवान कृष्ण ने यदुवंशियों से बहुत कहा, बड़ी प्रार्थना की, अरे भाई मैं तुम्हारी जात बिरादरी में आया हूँ, जात बिरादरी के नाते मेरी बात मान लो। लेकिन यदुवंशी क्या करा, जात का गोला गाय चराने वाला मक्खन का चोर तेरी कौन बात मानी। बेचारे मजबूर हो गए कृष्ण। प्रेमी इस कौम का इतिहास है विनाश का, विनाश का इतिहास है 56 करोड़ का, बचना बचाने का इतिहास नहीं, विनाश का इतिहास। इसलिए जब भगवान की बात नहीं मानी, आज इंसान की बात क्या मानेगा इसमें। लेकिन इतिहास बराबर याद करा रहा है और आपको इस इतिहास को सामने रखना चाहिए और समय की गलती कभी को आपको निकालना चाहिए और समय से खड़े होकर अपना काम बढ़ा देना चाहिए। यही बुद्धिमानी होगी आपकी। देखो ऐसा उन्होंने जब किसी ने साथ नहीं दिया तो कृष्ण भगवान ने ग्वाल वालों को इकट्ठा किया, परिवर्तन करके दिखा दिया। बाबा जी का साथ कोई नहीं दिया, कोई भी नहीं। 45 चेलों में कोई गुरु का चेला नहीं है, गुरु के सामान चेलों के चेले हैं और सामान को और आश्रम को गति को इसको समझ में, लेकिन गुरु को कोई नहीं पकड़ रहा है, न गुरु की शरण में कोई टिक रहा। मैंने लोगों से पूछा क्या गति पार करेगी, रुपया पैसा पार करेगा, जमीन पार करेगी, कोई पद पार करेगा कि गुरु पार करेगा? गुरु पार करेगा। इतनी छोटी बात इनकी समझ में नहीं आई, जबकि रामचरितमानस में गोस्वामी महाराज ने लिखकर ये घर घर संदेशा दिया है कि गुरु बिन भवन इस तरह में कोई, जो बिन शंकर सब होई, बिना गुरु की दया के इस भावसागर से कोई पार जा नहीं सकता। आपने उनको भी झूठा दे दिया, तुम्हारी तो कोई क्वालिटी ही नहीं। जय गुरुदेव। आपके चतुर्दशी लाभ के लिए, शरीर की बीमारी महामारियों के लिए, भूत प्रेतों से निजात मिल जाए, ये भूत प्रेत कोई नहीं उतार सकता। ये भूतों का बोझा किसी ओझा की बस का नहीं है। ये तो संत महापुरुषों के जगह नाम की दुआ और दया से ये भूत प्रेत समाप्त हो जाता है और उतर जाता है। बाकी तुम गोला बारूद दिखाओ, उससे भी नहीं करता है। कोई लोग लाओ तो उसको भी नहीं स्वीकार करेगा। केवल संत महापुरुषों के जगह नाम की दुआ और दया ईश्वर से धीरे धीरे ले जाता और नहीं ले जाने वाला। आपके लाभ के लिए भी झंडा उधर काट दिया गया। यह है गुरु की सच्चाई, इसे कोई भी ठुकरा नहीं सकता है। मैंने लोगों से पूछा, आप लोग ये बताओ जिंदा काम करता कि मुर्दा? फिर भी उन्होंने कहा जिंदा काम करता। हमने अगर गुरु महाराज जिंदा नहीं तो झंडे से काम कौन करा रहा है? और जो लोग कहते हैं गुरु महाराज चले गए, वो एक झंडा गाड़ के एक प्रेत आत्माओं को बुला के दिखा दे, तुम्हारा मान लिया जाएगा? नहीं, पश्चात के रोग के आंसू गिरा के तुमको एक झंडे के नीचे आना पड़ेगा। वो आपस की मुसीबत, चाहे बात को रात बचाने वाला, वो समय तक का तुम्हारे सामने आने ही वाला है। उससे बचाने के लिए तुम्हारे पास कोई सामान नहीं। बाबा जी ने इशारा भी किया था, आगे बहुत खराब समय आ रहा है, चाहे बात कोड़ा बटेगा और जितने जिम्मेदार लोग ये लाल नीले पीले हरे झंडे लिए घूम रहे, कि अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे ये मुर्दे प्रभु परमात्मा नाथ के झंडे के नीचे अगर ना जाए, इस बाबा को बाबा मत कहना। क्या इससे बड़ी गुरु की और कोई सच्चाई है? और तुमने मेरे गुरु को झूठा मान दिया, उनकी सच्चाई पर पानी फेर दिया, तो तुम्हारे जैसे गुनाहगार और दूसरा होगा।
जय गुरुदेव। जिन्होंने जगह दी है वो बड़े भाग्यशाली है, वो आदर के विशेष पात्र है, क्योंकि इस जमीन पर जो काम हुआ है वो कहीं नहीं है। तीनों दिन दोनों वक्त सुबह शाम एक एक घंटा आत्मा से परमात्मा का वचन, ये है आत्मा को परमात्मा से मिलाने की साधना युक्ति। वो बैठकर यहाँ पर प्रेमियों की ऐसे जमीन जाग जाती है और शुद्ध हो जाती है। इस जमीन पर लोग आते जाते रहेंगे, अपनी मनोकामना की पूर्ति करते रहेंगे, लेकिन एक शर्त है, अगर आप शाकाहारी हो जाओ तो ये सब तुम्हारा बहुत सरल हो जाएगा। अगर शाकाहारी नहीं होगे तो फिर कोई काम नहीं, वो झंडा का भी कोई काम नहीं करेगा, भूत प्रेत भी नहीं उतरने देगा, क्योंकि भूत प्रेतों का भोजन है मुर्गा मांस, और भूत प्रेत शमशान भूमि पर रहते थे। जब से आपने बाजार से ये मुर्गा मांस खरीदना शुरू किया, भूतों ने देखा रे मेरा भोजन कहाँ लिए जा रहा है, तो तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर चले आए, तुमने उसको पकाया और अकेले खा गए, पेट में रख लिया। अब वो नाराज हो गया कि मेरा भोजन अकेले खा गया, हमको नहीं दिया, और उसी दिन से वो प्रेत तुम्हारे किसी के बेटी पर, किसी के बेटे पर, किसी की पुत्री पर, किसी की औरत पर, माँ बाप पर सवार हो गया। अब ये तुम्हारे से उतरने वाला नहीं है, इसलिए आप से कहा उसका भोजन तुम खाना बंद कर दो तो तुम्हारे शरीर से उतर जाएगा। अगर मांस खाते रहोगे तो कह रहा इसमें मेरा भोजन है और मेरा भोजन इसमें रखा, लिहाजा मैं शरीर को छोड़ूंगा नहीं, कभी नहीं जाएगा। इसको आप बराबर ध्यान में रखें। इसलिए झंडे की परिक्रमा कीजिए आप। अभी कल पूरे दिन रहेगा उसमें असर, कल भी आप दोनों वक्त परिक्रमा कर सकते हो, उसमें लाभ है, इसको भी आप ध्यान। तो उधर वो झंडा तुम्हारी शारीरिक परेशानियां दूर कर देगा और इधर ये झंडा जीवात्मा के उद्धार का कारण बना देगा। तो ये यहाँ पर समृद्ध बजट किया, इसमें जमीन जाग जाती, शुद्ध हो जाती। और आप लोगों ने हमारे भंडारे की व्यवस्था पर बड़ी सेवा किया। इनका तो यही भजन, रोटी बना के खिलाना, और रोटी खा के जो भजन करेंगे उनमें से उनका हिस्सा दे दिया जाएगा। उनको उनके बाद भजन करने का सब नहीं। 3-4 बजे तो बत्ती लगाते बर्तन धोते, उनका सबसे बड़ा भजन है। कितने उनका बनाया भोजन, कितने हजार जीव खाएंगे, और कब से खा रहे, कब से अभियान चल रहा, इनको भजन के अंदर तो भजन हो ही रहा है। सेवा सबसे बड़ा बचत है, लेकिन सेवा भी भूल गए लोग, ये सब कीजिए। दूसरी बात, इस मैदान को साफ सुथरा करके जाना। 5-7 लोग प्लास्टिक की बोरी उठा लो, जहाँ कहीं कोई प्लास्टिक का कोई मतलब तोड़ा पत्थर पड़ा हुआ फौरन उठाओ और एक गिरे इकट्ठा करके आग लगा दो। कोई कूड़ा कचरा नहीं रहना चाहिए, ताकि आगे के लिए ऐसी छाप छोड़ के जाओ, ये लोग तुमको हमेशा याद करेंगे। और भंडारे वालों व्यवस्थापक, तुमने जमीन खोद के भट्टी बनाई है, इसको बिल्कुल बराबर करके ऐसा करके दे देना जैसे यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। ये तुम्हारी मानवता इंसानियत की पहचान है, और गुरु की भक्ति का ये एक उदाहरण आपके सामने है। ये सब और सब लोग जो ये सामान लेके कहीं से आए हो, बराबर उसका वहीं पर रखवा देना। और ये मंच आगे देवरिया जाएगा, इसलिए अगर ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा है, अगर आप इस जिले के लोग सेवा करना चाहते हैं तो 10-20 लोग आगे जल्दी से उसको करवा लें। ये अभी लोग कर देंगे क्योंकि रात में कोयला वगैरह पड़ता है, बीत जाएगा समय। तो ये सत्ता क्योंकि मुझसे सदगुरु दयाल का है, सत्ता है,
इसलिए सब लोग इसमें अपना योगदान रखिए, आपके लिए अच्छा होगा। और ये बसंत पंचमी वैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम सारे हिंदुस्तान का है, लेकिन ये पारस्परिक जो आसपास के लगे जिले हैं, ये सबका कार्यक्रम, तो ऐसे कार्यक्रम का लाभ लेने के लिए सबको अपनी गाड़ी कमाई का कुछ न कुछ अंश ऐसे परमार्थी कार्य में जरूर लगाना चाहिए। कितना सस्ता उपाय है परमार्थ लूटने का। तो यहाँ पर देना किसी को वो कार्यालय जो बना दिया गया, वो एक तरीका है विधि, वह रजिस्टर रखा है। जाना जो तुम्हारी श्रद्धा हो गाड़ी कमाई की, हमारा भी इस समय के सत्य प्रचार गुरु के प्रचार में उनके वचनों की जानकारी दी जा रही। हम घर के स्थिति परिवार छोड़ के नहीं जा पा रहे, खेती दुकान दफ्तर नहीं जा पा, बंद करा पा रहे, तो आप अपनी कमाई का कुछ न कुछ उसमें जरूर देना, तो तुम्हारा सहयोग मान दिया जाएगा। उससे गुरु का तुम्हारी कमाई में 10 होता, 100 रुपए में 10 रुपए। अगर 100 की कमाई करते हो 10 रुपए निकालते रहो हमेशा, तो तुम्हारे घर में कोई बीमारी नहीं, कोई महामारी, कोई दुर्घटना, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन तुम ये कटौती करते रहते हो और तभी हो, और गुरु का अंश सेवा तुम हजम कर नहीं सकते हो। कोई ना कोई बीमारी आ गई, वो मर्याद लेके निकल जाएगी। बात थोड़ा समझते नहीं हो। जय गुरुदेव। और वहाँ रजिस्टर रखा, उसमें दस्तखत करते रहे। मैंने कर रखा, ये सेवा तुमको नहीं दी जा रही, ये सेवा इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए, इसमें खर्च कर देना, जो बच जाए उसको अपने बाल बच्चों में खर्च मत करना, में भारी नुकसान हो जाएगा आपका। उस सेवा से कोई न कोई संगत का सामान खरीद लिया करो, तो आगे किराए भाड़े से आपको फुर्सत मिल जाएगी। तो इसमें बराबर ध्यान रखा करो। अगर बरकत लेनी है तो कुछ न कुछ अपनी जेब का इसमें मिला दिया कार्यक्रम में, तो आपका इस कार्यक्रम में लाभ मिल जाएगा। केवल पैसा अगर तुम्हारा निशाना है तो फिर परमार से खारिज हो जाओगे, गुरु की दया से वंचित रह जाओगे। केवल पैसे पैसा हाथ रखिएगा, बराबर ध्यान में रखिए आप। जय गुरुदेव। आज मैं इस कार्यक्रम का पूर्ण विराम दे रहा हूँ। अब आपके दर्शन के लिए मैंने कहा था कोई परेशानी बीमारी रह जाएगी तो कोई ना कोई जड़ी बूटी बता दूंगा आपको। काम तो नाम से ही होगा, वो तो हिले रोजे बहाने हो, लाची खाना है, कोई चीज उठा के और दे दी जाए, बता दी जाए, कोई बहाना होता है। काम तो सदगुरु की तरह और नाम के द्वारा ही होता है। देखो बहुत से लोग आए हैं और कुछ लोगों ने इनको भेजा है कि जरा सुन के आना, पास से देख के छू के आना, ये असली है कि नकली है। ये क्या होता भाई, यहाँ तो ऐसा कुछ कहा नहीं जाता और हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। मेरे जैसा खरा स्पष्ट कहने वाला तुमको हिंदुस्तान में मिलेगा नहीं। मैंने मन से कहा, न मैं स्वामी जी बनता, न गुरु जी बनता, न संत महात्मा फकीर बनता। अरे हमें पर्दे की क्या जरूरत, हम जो है तुम्हारे सामने बैठे, बोले तुम्हारे सामने, ये कोई पर्दे बनाने का विषय है। हम कोई मिट्टी की मूर्त, कोई कागज कैलेंडर तो बदल दोगे, ऐसा कुछ नहीं। ये सब आजादी निवासी, यहाँ कोई बनने की बात नहीं की जाती। अब बनना बने हो, जिसको यहाँ रहना हो, अपना काम करो, घर की तरफ चलो, अपने घर चलो। यहाँ रहने की बात नहीं तो बनने की बात क्या हो। यहाँ कोई स्वार्थ लालच की बात नहीं। मैंने कहा हमको आपका एक नया पैसा नहीं चाहिए। हिंदुस्तान में कोई कहेगा कि हमको पैसा नहीं, हमको सम्मान नहीं चाहिए, लेकिन मैंने कहा हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हमको आपकी जरूरत है। हमारा पूरा गुरु परिवार, तुम किसी फिरके में हो, कहीं चले गए हो, लेकिन मैं अपना परिवार मानता हूँ। इसलिए परिवार के नाते सबसे प्रार्थना करता हूँ, अभी आपके लिए एक मौका है, गुरु बच्चों को समझ लो
और समय से खड़े हो जाओ, बच्चों को पकड़कर और सुमरन ध्यान भजन में लग जाइए। आगे आने वाले खराब समय से आपका बचाव हो जाएगा। बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बाद में आप मत कहना कि हमारे यहाँ कोई आया नहीं, हमको किसी ने बताया नहीं। हम आपको एक कहने नहीं देंगे मुसलमानों की तरह कि हाय हुसैन हम न हुए। हम आपको एक कहने नहीं देंगे। आप हो और आपके सामने गुरु बच्चों को खोल के सामने रखा जा रहा है। नहीं मानोगे तुम जानो तुम्हारा काम। बात में कोई शिकायत नहीं हो सकती। इस पर आपको बराबर करना। अब हम तो मना करते, हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये प्रेमी मानते नहीं है। ये जबरदस्ती कहते नहीं हमारा 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए 20 रुपए दो लो और इसी समय के शब्द प्रचार में लगा देना। मेरे पास समय नहीं, घर गृहस्थी परिवार को छोड़ के आपके साथ चलो, या खेती दुकान में तो व्यापार आपको बंद करो। हमने कहा अगर तुम्हारी ऐसी कोई श्रद्धा, सेवा नहीं श्रद्धा, मेरे पास आपकी दी हुई गाड़ी है, देखो सब आपका, कपड़े आप देते हो, एक रोटी जो 24 घंटे में मैं खाता हूँ आप ही देती हूँ और बिल्कुल सुखी हो, उबली दाल उबली सब्जी ये है। आज वो भी नहीं अभी नहीं है। अगर जब सब्जू का सब को नहीं दुख, नहीं तो गाय का थोड़ा दूध मुझे नहीं को चलेगा। जो हमें कुछ चाहिए नहीं तो तुम्हारा देखिए क्या करेगा। ना मेरा फल फ्रूट मेवा कोई मंतव्य नहीं, मीठा मीठा ये मेरा मुझे चाहिए। अगर ये खाता शरीर मोटा हो जाता आवाज बिल्कुल नहीं निकलती। ये भोजन नहीं है, ये भोजन भोगियों का है, जिनको भोग में करना उनके लिए भोजन। लेकिन सत्वात्मा फकीरों का, साधकों का, भक्तों का यह भोजन नहीं है। अगर आप सादा भोजन में आ जाइए, शरीर की शक्ति बढ़ जाएगी, बीमारियां खत्म हो जाएगी, उम्र बढ़ जाएगी, सुमरन ध्यान भजन में तुम्हारा मन लगने लगेगा। बात तो आप समझते नहीं हो। तो इसलिए अब आपके दर्शन के लिए मैं नीचे बैठा हूँ, अच्छा रहेगा। बाकी पैसे के लिए नहीं बैठूंगा, क्योंकि हमें आपको कुछ चाहिए नहीं। न मेरे कोई बीवी बच्चा है जिसके लिए झूठ बोलूंगा या सत्य करूंगा, न मेरा कोई बहन खाता है। बिल्कुल खुली किताब हिंदुस्तान में है। इसलिए हमको आंसू को नहीं चाहिए, हमको अपने पूरे गुरु परिवार की जरूरत है। तुम लाल पीले कपड़े कोई पहनो, हमारा इससे भी कोई दुराव भेदभाव नहीं है, लेकिन पगड़ी का महत्व जो उसको तो जरूर बताऊंगा। बाकी आदेश में नहीं, वैसे लाल पीला कपड़ा पहनिए कोई मना नहीं है, लेकिन आदेश समझ के मत पहनना। आदेश मंत्र लोक मंडल में आदिकाल से गुरु का आदेश हुआ है, चेले का कोई आदेश नहीं है। राम ने कोई आदेश नहीं, राम ने गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र का आदेश माना और गुरु भक्ति की, आज उनकी पूजा हो रही है। भगवान कृष्ण का कोई आदेश नहीं, भगवान कृष्ण बड़े गुरु संदीपन गुरुद्रोणाचार्य जी के आदेश को माना, आज उनकी भी पूजा हो रही। यहाँ गुरु भक्तों की पूजा कर भी हो, और आपको तो सचगुरु भक्त बनने का अवसर मिला था। कितने आगे की चीज, कितनी बड़ी महिमा होती, कितना बड़ा इतिहास तुम्हारा बनता, कितनी बड़ी पूजा और सम्मान के पात्र होते, लेकिन आपने उससे ठुकरा दिया। कुछ आपसे समझो नहीं। जय गुरुदेव। अगले कार्यक्रमों की सूचना अभी आपको मिल जाएगी। जिनको जैसा अवसर कोई विशेष कार्य इस समय नहीं है, सत्संगों में सुबह देना अच्छा रहेगा, बचाव हो जाएगा आपका। घर गृहस्थी में रहकर आप बच नहीं सकते। जो समझते मेरे पास मकान है, बंगला है, गाड़ी घोड़ा है, ये वो है, ये सब काल का सामान है, ये तो मिनटों में खत्म हो जाएगा। ये बचने का नहीं है, सामान खुद ही खत्म हो जाएगा, शरीर भी खत्म है, बच्चों के कैसे आप। इसलिए सत्संग गुरु की दया का एक बहाना है। बहाने से जिस दिन से नाम दे देते हैं, कर्मों की मई अपने हाथ में पकड़ लेते हैं,
बराबर देखते रहते कौन सी घड़ी, कौन सी दिन, तारीख, महीना सब इसके लिए खराब है, जिसमें इसकी जान जा सकती, हाथ पर टूट सकते हैं, भारी जनहानि और धनहानि हो सकती है। इसलिए उससे बचाने के लिए तुम्हारे क्षेत्र में कोई न कोई सत्संग का आयोजन कर दिया जाता है और उन प्रेमियों को बुला लिया जाता है जिनका खराब समय है। वो घड़ी डाल दी जाती, सत्संग में आपका समय लगा दिया जाता है, ऐसे बचाया जाता है। लेकिन आप इस बचाने के विधान को बिल्कुल नहीं समझते। उनकी दया पर आपका जरा भी ध्यान नहीं जाता है। अब मैं आपके दर्शन के लिए नीचे बैठूंगा। देखो आदेश हो गया है, 5 पड़ोस की पूजा सकते हैं, क्योंकि 11 बजे रात्रि के बाद फिर कोई चलेगा नहीं चलना। आपको मालूम नहीं है 11 के बाद भूत प्रेतों का पहला, उस समय भूत विचरण करता है। अगर उसके बीच में पड़ जाओगे, किसी की मोटरसाइकिल पलट देगा, 4 4 व्हीलर और बस आदि और ट्रेन हवाई जहाज भी पलट देता भूत, जबरदस्त है। और 2:30 बजे के बाद चले पता नहीं आपको। इसमें ड्राइवर को थोड़ी नींद मिल जाएगी आराम, और 2:30 बजे से फिर आप चल सकते हो। लेकिन बीच का समय वो खराब समय, आप मरते नहीं हो और बाद में कोई घटना हो जाती, मोबाइल से बार बार फोन करते हो, हमारी गाड़ी पलट गई, ये हुआ, तब भी आप सत्संग से जा रहे थे, इसलिए तुम्हारा बचाव हो गया, उसमें भी लाभ मिला। तो अपनी मनमानी मत किया करो, जो कह दिया जाए उसको क्या दिया, तुम्हारे हित के भले के लिए कहा जाएगा। जय गुरुदेव। आपके दर्शन के लिए